हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर। मैं हूं आपके साथ DS गौतम। आज 10th क्लास प्रोज की बुक का 5th चैप्टर है टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर का अर्थ होता है, दो अर्थ हैं, दोनों ही बताऊंगा आपको। टॉर्च मीन्स वो टॉर्च, प्रकाश दिखाने वाली, रोशनी दिखाने वाली, और बियरर मीन्स पकड़ने वाला। तो रोशनी जो वो दिखाएगा जो अंधकार में से किसी को आगे लेके जाएगा, रोशनी को दिखाने वाला, प्रकाश को दिखाने वाला, टॉर्च को पकड़ने वाला। इसका मतलब वो आदमी रास्ता बताने वाला। इसलिए इस चैप्टर का नाम बना पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला। ये WM रिवर ने लिखा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर स्टोरी। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको कुछ मिलेगा। 2-4 मिनट देखने से आपको कहीं भी किसी भी वीडियो पे कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखते हैं टॉर्च बियरर में पथ प्रदर्शक पार्ट में क्या लिखा हुआ है। रिवन साहब क्या लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना कुछ देरी किए हुए चलिएगा। ये जो कहानी है इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। चलिए, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है, ये इडियम टाइप का समझ लीजिए। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। मैनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दी पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा आदमी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉइल्ड हार्ड, उसने अपनी पूरी जिंदगी कठिन मेहनत की। बाइंग एंड सेलिंग विद द रिजल्ट, और कठिन मेहनत कहाँ की, मतलब खरीदारी की और विक्रय किया उसने। विद द रिजल्ट, और उसका परिणाम रहा दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। एज द ईयर्स वेंट बाई, वर्ष बीतते चले गए। ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, और वो और भी अधिक धनवान हो गया। संपदा और बढ़ती चली गई, मोर रिच। बट द डे केम, लेकिन वो दिन आ गया। When he felt, जब उसको महसूस हुआ, that कि he had not long to remain in this world, वो इस संसार में ज्यादा नहीं रहने वाला है, ज्यादा नहीं जीवित रहेगा। He began to wonder what he should do with his money. बिगन टू वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें किसी काम को प्रारंभ करने के लिए दिया होता है। बिगन टू वंडर, वो इस बात पर विचार करने लगा, सोचने लगा। व्हाट ही शुड डू विद हिज मनी, वो अपने धन के साथ क्या करे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक शब्द पढ़ाता हूं, तो शब्द को, सेंटेंस को समझने की मेरे साथ कोशिश करें बड़े आराम से। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं वो तरीका मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है आपके समझने के लिए, एक एक शब्द के लिए। मैं पूरे सेंटेंस का भी एक साथ अर्थ बता सकता हूं, लेकिन उसमें आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए अगले पे। नाउ ही हैड 2 सन्स, उसके 2 पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने निश्चय किया। मेड अप हिज माइंड, अपना माइंड बनाया या निश्चय किया कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वो अपने धन का बंटवारा उनमें नहीं करेगा। ये बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और ये 2 के लिए आती है। 2 ही उसके बच्चे थे, इसलिए हम बिटवीन लगाया। मेरे साथ साथ ग्रामर भी पढ़ा करो। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 5 मिनट देरी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ पूरा इतना आ जाएगा कि बिना क्वेश्चन आंसर किए हुए भी आप इसमें से प्रश्न उत्तर इसी में से निकाल लेंगे। ठीक। बट दैट, लेकिन ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, लेकिन ये सारा कुछ वो एक ही को दे देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए क्लेवरर ऑफ द 2, दोनों में से ये प्रूव कर देगा कि मैं सबसे अधिक चालाक हूं, उसी को धन दे दिया जाए। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाज दैट, वो क्या थी कि फाइंडिंग आउट विच ऑफ 2 सन्स वाज द क्लेवरर, दोनों में से कौन सा बालक ज्यादा समझदार है, ये उसने निश्चय कर लिया। ही डिसाइडेड टू सॉल्व, उसने निश्चय किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उनको एक टेस्ट देकर एक परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया उसने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2013 में भी आया है, 9 में भी आया है। ठीक।
तो ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आराम से पढ़िएगा। मेरे साथ कहीं भी कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपको फ़ोन से भी समाधान दे दूंगा। चलिए स्टूडेंट, सेकेंड पैरा की सेकेंड पैरा में देखिए, कॉलिंग द यंग मैन। यंग मैन MEN है, ये बहुवचन है। यंग मैन का मतलब बहुवचन, बहुवचन का मतलब है कि उसने अपने दोनों बेटे बुलाए, दोनों बेटों को उसने बुलाया। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज, ये 2 रुपए हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूं तुम दोनों 1 रुपया ले लो, एक रुपया ले लो, ईच प्रत्येक 1 रुपया ले लो। एंड देन, और उसके बाद, गो आउट सेपरेटली, और अलग अलग जाओ। एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस, और बाई समथिंग कुछ खरीदो, विच जो भर देगा पूरे घर को। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज, 1 रुपए से ज्यादा तुमको खर्च भी नहीं करना है। द 2 sons looked at him, दोनों बेटों ने उसकी ओर देखा। एज इफ का मतलब मानो, ठीक है। एज इफ जहां भी आ जाए आपको तो मानो आपको लगाना है, मानो या समझो। ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस, कि उसने अपनी बुद्धि से अवकाश ले लिया, मतलब बुद्धि बेकार हो गई है इसकी। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपीज। और क्या सोचने लगते हैं पता है वो? दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से पूछा। क्या पूछा उन्होंने? हाउ कैन वी पॉसिबली, हम कैसे 1 रुपए में एनफ एनीथिंग खरीद सकते हैं, इतनी सारी चीज। टू फिल द हाउस, जो घर को भर दे, विद ओनली 1 रुपीज, 1 रुपए में घर को भर दे, हम कैसे खरीद सकते हैं? दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। एंड दे वर रिल्यूक्टेंट टू पिक अप द रुपीज। देखिए आगे क्या होता है। दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज। रिलक्टेंट का मतलब होता है इच्छा ना होना, बिना इच्छा के। तो वे लोग रुपया उठाने की इच्छा में नहीं थे। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, लेकिन बूढ़े आदमी ने वही काम करने के लिए उसको जोर दिया। इंसिस्टेड माने जोर दिया। ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम, जो उसने कहा था। ऑफ यू गो, और बोला कि तुम लोग जाओ। ही सेड, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस काम में ज्यादा देर नहीं लगाती। ओवर द बिजनेस का मतलब इस काम में। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन ए कपल ऑफ डे। कपल ऑफ डे का मतलब है 1-2 दिन के भीतर, मतलब 2 दिन के भीतर। कपल का मतलब जोड़ा, 2 दिन के भीतर ही आपको लौट के आना। आप 1 दिन में भी आ सकते हैं और 2 दिन में भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है? कोशिश तो आपको बहुत कर रहा हूं मैं आपको एक शब्द बताने की। मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 3 की ओर। थर्ड पैरा में देखिए। सो ईच यंग मैन टुक अप ए रुपी एंड वेंट आउट। सो प्रत्येक लड़के ने पैसे उठा लिए और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार। द फर्स्ट वन, पहला लड़का, वॉन्डर्ड मीन्स भटकता रहा या घूमता रहा। थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में घूमता रहा। अब देखो, बाजार की बाजार है, मार्केट भी होती है और बाजार भी होती है, ध्यान रखना आप लोग। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज। लेकिन नथिंग कुड बी फाइंड, वो कुछ भी नहीं पा सका। विच वुड इन एनी वे, वो किसी तरह से सर्व हिज पर्पज, जो उसके उद्देश्य की पूर्ति करता हो। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन ही वॉन्डर्ड, वो घूमता रहा। अबाउट मीन्स वहीं आसपास। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, हर दुकान पे देखता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, कुछ भी नहीं पाया। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वो और भी ज्यादा निश्चिंत हो गया, निश्चित हो गया। सर्टेन का मतलब हो जाता है पक्का, बिल्कुल निश्चित, निश्चिंत नहीं, निश्चित। दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, कि मेरे पिता के साथ कुछ गलत हो गया, शायद उनकी बुद्धि मारी गई है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, वह अपनी सर्च को छोड़ने वाला होता है। ये गिव अप का मतलब होता है स्टूडेंट्स छोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज को छोड़ देना।
जैसे उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, या उसने काम करना छोड़ दिया, या उसने नौकरी छोड़ दी, किसी भी चीज के लिए गिव अप आप लगा सकते हैं, छोड़ देने के लिए। हिज सर्च, अपनी वो तलाश थी, उसको छोड़ने वाला था। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा में। When he saw a bullock cart, जब उसने एक बुलक कार्ट देखी, बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, विद ए लोड ऑफ हे, और लोड भरा हुआ था उसमें काय का, हे माने होता है भूसा, भूसा भरा हुआ था। दैट लुक्स होपफुल, उसे कुछ उम्मीद जगी, आशाजनक लगा उसको। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर्ड हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर ए रुपीज, 1 रुपए में कितना भूसा मिल सकता है हमको। भूसा भी कहते हैं, कहीं पुराल भी कह देते हैं, आपकी जो मर्जी कुछ भी कह सकते हैं, भूसा पुराल हो सकता है, दोनों चीज अलग हो। आप अपने जहां भी आप लोग हैं क्षेत्र के हिसाब से भूसा जिसको कहते हैं वही है, समझ लीजिए। अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से कई सारी चीजों के नाम थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन चीज होती वही है। देखिए आगे, ही वेंट अप टू ड्राइवर, वह ड्राइवर के पास गया। किसका ड्राइवर था वो, द कार्ट, जो बैलगाड़ी थी उसके ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायर्ड, इंक्वायरी से बना है, इंक्वायरी का मतलब पूछना, इंक्वायर्ड मीन्स पूछा। अबाउट द प्राइस ऑफ हे, भूसा का भाव क्या है, रेट क्या है। देयर वाज ए गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, देयर वाज ए गुड डील का मतलब होता है एक अच्छी सी डील हुई। क्या डील हुई उसकी, डीलिंग देखिए क्या होती है, ओवर द प्राइस, प्राइस पे लेकर, जो प्राइस को लेकर जो डीलिंग होती है। हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना किसी चीज का। गुड डील मतलब उस पैसे को लेकर उनके बीच में मोल भाव हुआ। मोल भाव होते समझ लें भाई, इतने का नहीं इतने का ले ले वगैरह वगैरह, इसको दूसरी भाषा में बार्गेनिंग जो कहते हैं वो। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, अंत में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर ए रुपीज, लेकिन उसने 1 रुपए का भूसा खरीदने की बात तय हो गई उनके साथ। He was able to buy, वह सफल रहा खरीदने में, buy a load of hay for 1 rupee. This was in the days, ये उन दिनों की बात है, when a rupee would buy a great deal more than it will buy to now. ये उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में बहुत सारा सामान आ जाता था, आज की अपेक्षा बहुत वस्तुएं खरीदी जाती थी। आज बहुत महंगाई हो रही है, 1 रुपए में शायद कोई अच्छी सी टॉफी भी नहीं देता। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 4 में देखिएगा। सो द यंग मैन लेट ऑफ द कार्ट, अतः वो जो यंग मैन था, मतलब पहला वाला जो लड़का है, लेट ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, कि नवयुवक जो है उस गाड़ी को अपने पिता के घर पे ले आया। होपफुली, यह उम्मीद करते हुए, बड़ी आशा के साथ। ही पिल्ड इट इनटू द हाउस, उसने उसको घर में ढेर लगा दिया। पिल्ड मीन्स होता है ढेर लगाना। बट वेन इट वॉज ऑल इन, लेकिन जब ये पूरा लगाया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वॉज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, वो फ्लोर को भी ढकने के लायक पर्याप्त नहीं है। लेट एनॉन फिल द होल हाउस, घर को तो भरने की बात छोड़िए, वो केवल फर्श को ढकने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। जैसे भूसे को घर में फर्श पर फैला दो तो फर्श को भी नहीं ढक पाया पूरा। When the second son went out, जब दूसरा पुत्र बाजार को गया, आउट विद हिज रुपीज, अपने पैसे के साथ, he did not go straight way to the बाजार, वो सीधा बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के स्थान पर, ऑफ डूइंग दैट, उसको ऐसा करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, ऐसा उल्टा पढ़िए इसको समझ में आ जाए। ही सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड बिगन टू थिंक, और सोचने लगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। ही सैट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही वुड पॉसिबली बाई, कि क्या संभव है खरीदना। एट लेंथ, एट इवनिंग टाइम, और उसने इतना समय लगाया सोचने में। एट लेंथ, एट इवनिंग टाइम, शाम हो गई है। एन आइडिया स्ट्रक हिम, और एक आइडिया आता है उसके पास। टेकिंग हिज रुपी, अपने रुपए को लेकर, ही वॉक्ड क्विकली डाउन द मार्केट, वो सीधा सा मार्केट बाजार गया था। टिल ही केम टू ए शॉप, वो दुकान पे पहुंचा, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहां पे मोमबत्तियां बेची जाती थी। ही स्पेंड हिज रुपीज, उसने अपना पूरा रुपया खर्च कर दिया।
ऑन कैंडल्स, मोमबत्तियों पर, ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, और उसने कई सारी मोमबत्तियां ले ली। देन तब, टेकिंग हिज कैंडल्स, अपनी मोमबत्तियां लेकर अपने साथ, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, और अपने पिता के घर चल दिया। When he got there, his brother, जब उसने देखा या पाया अपने भाई को वहां पर, was standing, वहां पर खड़े हुए पाया, disconsolately looking at the hay spread out on the floor। डिसकंसोलेटली का मतलब होता है निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना। लुकिंग एट द हे, भूसे को देखकर वो निराश हुआ खड़ा था वहां पर। स्प्रीड आउट ऑन द फ्लोर, जो उसने फर्श पर फैलाया था। स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। मैं पढ़ा भी आपको बहुत बेहतर तरीके से रहा हूं। आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे बेहतर मिल जाए तो आप बेशक चले जाना, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बहुत बेटर देने की आपको कोशिश की है। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, उसका ये फायदा होता है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा होने वाला था उस समय। ठीक, अंधेरा होने को था वहां पर, बिल्कुल शाम होती जा रही थी। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क का मतलब अंधेरा होता जा रहा था, ऐसे पढ़ना है इसको। क्विकली, जल्दी से, द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जल्दी से दूसरे वाले बेटे ने, स्टूड मीन्स होता स्टैंड का सेकंड फॉर्म है, स्टूड खड़ा किया, 2 or 3 कैंडल, 2 और 3 कैंडल खड़े कर दिए, ईच रूम प्रत्येक कमरे में। देन ही लिट देम, और उसको जला दिया, उनको मोमबत्तियों को उसने जला दिया। एट वंस, तुरंत ही, द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, और पूरा घर भर गया रोशनी से। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड, उसके पिता बहुत खुश हुए, विद हिम, उसके साथ। एंड सैड, और उसने कहा, माई सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने अच्छी सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं तैयार हूं हैंड ओवर, मतलब धन को देने के लिए, ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना पूरा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में, 9 में, 8 में, और 16, 17, 18 में भी आया है, और हो सकता है आगे भी बहुत जल्दी ये आएगा आपके एग्जाम के लिए ये पैराग्राफ। और इससे संबंधित जो प्रश्न है, आपने अगर पूरा समझ में आ गया है तो आप पूरे प्रश्नोत्तर अपने आप भी कर सकते हैं। हालांकि मैं हर एक प्रश्न का आपके उत्तर दे रहा हूं, लिंक डिस्कशन में लगे हुए हैं, चिंता ना करें, आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा पैरा आकर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि पहला बेटा क्या लेके आया, तो आप जवाब देंगे भूसा। दूसरा बेटा क्या लेके आया, मोमबत्ती। तो आपको ये सब क्लियर हो गया है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। स्टूडेंट्स, 4th पैराग्राफ पूरा होता है। अब चलते हैं 5th की ओर। उस पर जाने से पहले ये मेरा 20 सेकंड का एक संदेश जरूर देखें, उसके बाद आपको यहीं मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसा वीडियो में बताया गया है उसी तरह से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं 5वें पैराग्राफ की ओर। नाउ वी ऑल लिव इन बिग हाउस। अब देखिए क्या होता है, अब वी लिव, हम रहते हैं, हम सभी रहते हैं इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपना नेटिव कंट्री बोलते हैं। नेटिव कंट्री का मतलब अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, अस बीन गिवन, सबको दिया गया है, सम 1 रुपीज, सम 2 रुपीज, सम 3 एंड सम 4, कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपया, और कुछ को 3 और किसी को 4 रुपए दिए गए हैं। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये रुपए नहीं है। विद विच, जिसके साथ वी कैन बाई थिंग्स, जिनके साथ वस्तुएं खरीद सकें। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, वो अलग अलग शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमको प्राप्त हुई हैं, जो हमको मिली हुई हैं। ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, सबके पास क्या है, शरीर की शक्ति है। पावर्स ऑफ माइंड, दिमाग की शक्ति है। पावर्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की शक्तियां दी गई हैं।
अब यहाँ 5वें और 6वें पैराग्राफ में आपको इस चैप्टर का पूरा सार समझ में आएगा कि टॉर्च बियरर का मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शक का मतलब क्या होता है। वो सारी चीज यहाँ पे आपको समझ में आएंगी कि हम लोग, वो बात 1 रुपये 2 रुपये से कुछ खरीदने की नहीं है, यहाँ अपने दिमाग को अधिकतम यूज करने की है, अपने मस्तिष्क को जो ऊपर वाले ने दिया है उसका अधिकतम उपयोग करना है। आपको सही जगह, आपको भूसा खरीदना है या आपको मोमबत्तियां खरीदनी है जो प्रकाश देके घर को भर देंगी। चलिए, ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम सबके पास है क्या, शक्ति है, टाइम है, बुद्धि है, विच कैन बी यूज, जिसको प्रयोग किया जा सकता है, एज वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में जाते हैं, वी आर टेस्टेड, हमको परखा जाता है, एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, कि हम अपने टैलेंट का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, हैं, विच वी पॉजेस, जो हमारे पास है, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस, है क्या हम लोग खरीदने जा रहे हैं उस बेकार के भूसे को, और आर वी गोइंग टू यूज देम स्प्रीड लाइट, या हम उनको एक लाइट, प्रकाश फैलाने वाली मोमबत्ती खरीदने के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर। मतलब हमको परखा जाता है कि हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे पास जो चीजें हैं उनको, बुद्धि है, ये जो 3 चीजें दी गई हैं इनको कहाँ लगा रहे हैं, भूसा खरीदने में या लाइट को खरीदने के लिए जो घर को भर दे। थ्रू आउट आवर हाउस दैट इज आवर कंट्री, वो पूरा जो घर है वो क्या है, हमारा देश है। तो देश को भरेंगे किस चीजों से, अच्छी चीजों के साथ। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अगर हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर, तो हमको अपनी पावर, शक्तियां यूज करनी होंगी, अपनी योग्यताएं यूज करनी होंगी, एंड ट्राई टू स्प्रीड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और हमको कोशिश करनी होगी लाइट को, प्रकाश को फैलाने की, इनटू द पार्ट्स, ऑल पार्ट्स, सभी भागों में, अपने देश के सभी भागों में उस प्रकाश को फैलाने की हमको कोशिश करनी होगी। दैट इज, वो है, वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और यही हमारा ये देश की सेवा में सबसे बड़ा काम होगा। वी शैल स्पेंड, हम खर्च करेंगे, यह इस लाइन को देखें, वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, वो हम खर्च करेंगे अपनी किसको, आवर सेल्फ, अपने आप को, मतलब हम अपना जीवन लगाएंगे, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, देश की सेवा में अपना जीवन लगाएंगे। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट और 6 पैरा की ओर। उसका सेकंड पार्ट भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने पूरा एक नहीं बनाया है। 6 पार्ट देखने के बाद आप मेरा इस टॉर्च बियरर का सेकंड पार्ट भी देखेंगे। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट पैरा है आपका। आपने बहुत देर हमारा साथ दिया है, 5 मिनट और बस। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश नहीं कर सकता है प्रोग्रेस अनलेस, अनलेस जो होता है अपने आप में नेगेटिव होता है। इससे पहले आप नॉट का भाव समझ लें। अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगाई जाती है। अनलेस, कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है जब तक इट हैज गुड सिटीजन, जब तक उसके पास अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, इसके लिए, इफ वी लव आवर कंट्री, अगर हम अपने देश को प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमको एक अच्छे सिटीजन बनने का प्रयास करना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज वाट वी शुड बी डूइंग, जब हम स्कूल में होते हैं तब क्या करते हैं, वी शुड बी डूइंग, हमको ये सब काम करते रहने चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, अपने आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिकता वाले गुण हमें विकसित होने चाहिए। इफ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, देन, तब, When we leave school, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट एंड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। विभिन्न भागों में जाएंगे तो क्या करेंगे, वी शैल बी एबल, हम भरने के लायक हो जाएंगे, हम भर पाएंगे क्या, फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, एक अच्छी नागरिकता के प्रकाश से पूरे देश को भर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 पूरा हुआ है। पार्ट 2 की ओर चलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर आपने अभी तक
वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।